आप सभी को एग्जामिनर यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सीडीपी में पूछे जाने वाले तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है आपका एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर्स, तीसरा है आपका स्कैफोल्डिंग। और ये तीनों टॉपिक जो है आपका ये सारा तीनों टॉपिक किसके द्वारा दिया गया, ये तीनों कॉन्सेप्ट दिया गया आपका वाइगोटस्की के द्वारा। और वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है जिसे हम लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से, आज पूरा का पूरा क्लास इसी टॉपिक के ऊपर है। तो इस टॉपिक में अंत तक बने रहिएगा सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में इन तीनों टॉपिक से, इन तीनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये लेव वाइगोत्स्की थे कौन। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये अपना शिक्षा दीक्षा पूरा किए थे मॉस्को यूनिवर्सिटी से। 1913 में मॉस्को यूनिवर्सिटी में लेव वाइगोत्स्की ने एडमिशन लिया था। उसके बाद उनका जो रुचि है वो किस में बढ़ा, साइकोलॉजी की ओर बढ़ा। और हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी में बहुत सारे थ्योरीज दिया गया किसके द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। बट एक दुख की बात यह है कि लगभग 38 ईयर्स या 37 ईयर्स के एज में इनका देहांत हो जाता है। और पूरा का पूरा साइकोलॉजिस्ट वाला जो दुनिया है उसमें यह माना गया कि अगर वाइगोत्स्की ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते तो हो सकता है कि और बहुत सारे थ्योरी हम लोगों को देखने को मिलता, जहां हम लोगों को बहुत ही कम थ्योरी देखने को मिला। तो अगर हम लोग बात करें वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, ये किस चीज़ से डील करता है, तो इससे पहले हम लोग बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सोसाइटी का। किसका, सोशल इंटरेक्शन। पहला हो जाएगा आपका कि बच्चा का संज्ञानात्मक विकास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, सोशल इंटरेक्शन। यानी बच्चा समाज में जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ जो है आपका कल्चर का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में। तो आप याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास जो है दो चीजों के माध्यम से होता है। पहला हो गया आपका सामाजिक अंतक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ। अब हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। आगे हम लोग देखेंगे तो इसी चीज को बात किया वाइगोत्स्की ने, यही चीज बोले कि यहाँ पर लिखा हुआ कि हाँ, वाइगोत्स्की का सिद्धांत उस टाइम विकास किया गया जिस टाइम हम लोग जब जीन पियागेट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसी टाइम फ्रेम में ये दोनों थ्योरी लगभग लगभग आया था। बट दोनों थ्योरी कुछ कुछ पॉइंट पर और मैक्सिमम पॉइंट पर क्या है, ये डिफरेंट है। ये दोनों थ्योरी कौन कौन सा थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दो थ्योरी है। एक हो गया आपका वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, दूसरा आपका जीन पियागेट के द्वारा दिया गया, जिसके बारे में हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जीन पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोनों थ्योरी क्या है, हर बिंदु पर भिन्न है। वाइगोत्स्की क्या थे और किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की आपका एक संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म या निर्माणवादी मनोवैज्ञानिक थे। और निर्माणवाद की संकल्पना दो मूल सिद्धांत से आता है, जिनमें से एक सिद्धांत है पियाजे का संज्ञानात्मक निर्माणवाद कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और वाइगोत्स्की का कौन सा आता है, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आप याद रखिएगा यहाँ से पियागेट वाला कौन सा है आपका, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है। और वाइगोत्स्की के द्वारा जो दिया गया उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। दोनों ही आपका संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत पहला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोसाइटी, रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक अंतक्रिया की क्या भूमिका है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होती है, बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होती है ये सामाजिक अंतक्रिया पर निर्भर करते हैं। और बच्चे जब बड़े होते हैं तो किसके किसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है, जैसे शिक्षक आपके साथ इंटरेक्शन होगा जब बच्चे स्कूल में आएगा, बच्चे का जो फैमिली है माता पिता या बच्चे का जो दोस्त है उनके साथ क्या होगा, उसका इंटरेक्शन होगा। और इस इंटरेक्शन में बच्चा क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, चाहे वो अच्छा चीज सीखे चाहे वो गलत चीज सीखे। और इस इंटरेक्शन में क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। यही कहना है किसका, वाइगोत्स्की का कहना है। और एक चीज है यहाँ पर कि जब हम लोग कोई सोशल इंटरेक्शन करते हैं उस किस टाइप से करते हैं, संवाद के माध्यम से करते हैं, सहयोग से माध्यम से करते हैं। तो इन चीजों को करने में बच्चे क्या करते हैं, नए जानकारी और स्किल जो है वो हासिल करते हैं, नया इंफॉर्मेशन और नए कौशल वो विकास करते हैं। अब एक आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मध्यस्थता के रोल प्ले करता है, जैसे कि आपका भाषा। किसी भी बच्चे की संज्ञानात्मक विकास में भाषा हो गया, संकेत हो गया, चित्र हो गया, ये सारे आपका किसका रोल प्ले करेगा, मीडिएटर का रोल प्ले करेगा।
और इन सारे चीजों से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे, जिससे बच्चे का क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया मध्यस्थता में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, तो बायगोटस्की के द्वारा यह दिया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आपका बायगोटस्की के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है कि कोई भी काम बच्चा तीन तरीके से कर सकता है। एक हो सकता है कि वो काम को खुद से कर ले, तो एक सेल्फ हो जाएगा, खुद वो कर ले तो वो काम कर सकते हैं। दूसरा, किसी के हेल्प से वो उस काम को कर सकता है। तीसरा, कि किसी के हेल्प के बावजूद वो काम को नहीं कर सकता। तो जेपीडी क्या है कि जेपीडी उस एरिया को कहता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं जहां पर बच्चा किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा हेल्प कर देंगे, उसको गाइडेंस दे देंगे, तो वो उस काम को कर लेगा। और उसी एरिया को हम लोग जेपीडी के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या होगा, तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, जो बीच वाला एरिया, इसमें जो है जेपीडी आता है, जहां बच्चा उस काम को कर सकता है किसी के हेल्प लेके। अगर हेल्प नहीं मिलेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो बच्चा उस काम को वहां पर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर दो चीज आता है। देखिए, पहला जो आएगा ये होगा, ये जो सर्किल हम खींच रहे हैं, ये सर्किल है कि बच्चा को ये स्किल पता है, जो सर्किल हम खींचे। और एक सर्किल आ जाएगा जहां पर क्या होगा, बच्चा को ये स्किल नहीं पता है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, उस काम को कर लेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जेडपीडी। और जेडपीडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, शिक्षक, माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस एज में हम ही लोग उसको गाइडेंस देते हैं। उस एज में उसको कुछ नहीं पता होता है, जिस प्रकार से गाइडेंस मिलेगा उसी प्रकार से वो काम करेगा। दूसरा है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टीचिंग टेक्निक है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल में पढ़ाते समय, जिसमें कोई भी शिक्षक या कोई भी माता पिता बच्चे का जो भी वर्तमान क्षमता है उसमें एक स्तर ऊपर ले जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप समझे कि बच्चा का अभी क्या सिखा दिया, आप काउंटिंग सिखा दिए है, काउंटिंग सिखा दिए। तो काउंटिंग सिखाने का मतलब ये नहीं कि वो काउंटिंग सीख गया तो वो प्लस माइनस जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो भी कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा। बट हम लोगों को पता है कि बच्चा क्या काउंटिंग सीख लिया, तो अब उसको एक स्टेज ऊपर लेके जाना है। और उसको एक स्टेज ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या सिखाते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाते हैं। और हम लोग जो सिखा रहे हैं उसको, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। वो एरिया होती है जहां पर बच्चा क्या कर सकता है, किसी के हेल्प से उस काम को कर सकता है। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, एक फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जेड क्या है, तो जेड है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसका मतलब बच्चा खुद उस काम को अकेले कर सकता है, यानी कैन डू एलोन। और एक जोन होता है जहां पर बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो उस काम को नहीं कर सकता, तो उसे हम लोग आउट ऑफ रीच जोन कहते हैं। और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट बच्चा उस काम को आसानी से कर ले। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा कि बच्चों के अंदर भाषा और संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से डेवलप होता है। उससे पहले अगर आप जेटेट की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप अपना तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको बैचेस देखने को मिलेगा, डिस्काउंट पर देखने को मिलेगा अभी, जहां पर आपको सीडीपी 30 मार्क्स कवर हो जाएगा। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा। जीएस का 30 मार्क्स, भाषा और मैथ का 30 मार्क्स आपका कवर होगा। अभी तक इन सारे कोर्स में हम लोग वीडियो कोर्सेस लॉन्च नहीं किए हैं, बट हो सकता है कि अगर हम लोग सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, सिलेबस जैसे ही ऑफिशियल आ जाएगा तो हम लोग सीडीपी का, जीएस का और मैथ का, इन तीनों का हम लोग वीडियो कोर्स भी लॉन्च करेंगे। बट अभी उसके लिए टाइम लगेगा। अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है नोट्स और टेस्ट सीरीज, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाद में कुछ भी अगर चेंज होता है तो वो आपको अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा। यहाँ पर आपका आता है जेटेट पेपर 2 का साइंस एंड मैथ का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर सीडीपी मैथ 60 मार्क्स, मैथ एंड साइंस, और इधर आपका पेपर 2 सोशल साइंस का भी कोर्सेस आपका एग्जाम नोनो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके कोर्सेस को देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है, किसके द्वारा, वाइगोटस्की के द्वारा। उसने क्या कहा कि भाषा जो है बच्चे की सोचने की प्रक्रिया को डेवलप करते हैं। अगर भाषा नहीं होता, आप सिंपल सोचिए कि भाषा नहीं होता तो क्या होता। भाषा नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते, एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते तो मेरा आइडिया आपके पास नहीं आता, आपका आइडिया मेरे पास नहीं होता, तो हम लोगों को डेवलप ही नहीं हो पाता। जैसे हम लोग किसके और देखे, बहुत सारे
जानवर है, जानवर का अपनी भाषा है, बट हम लोग जैसा हाई लेवल में वो भाषा डेवलप नहीं हो पाया। वो भाषा बहुत ही लो लेवल का भाषा है, जिसके कारण वहाँ पर संवाद की कमी है, वहाँ पर आइडियाज की कमी है। तो भाषा के माध्यम से बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने सोच को व्यवस्थित करते हैं और अपने समझ को व्यक्त करते हैं। और भाषा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है संज्ञानात्मक विकास में। अब एक आता है कल्चर। कल्चर क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे बच्चे संस्कृति से क्या क्या सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संस्कृतियों में बच्चों को जो होती है सीखने और सोचने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। और इसी प्रकार से इसी कारण सभी बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अलग अलग होती है। अब एक आता है शिक्षा में आप वाइगोत्स्की का सिद्धांत को कैसे प्रयोग करेंगे। तो एक पहला आ जाएगा आपका एक्टिव लर्निंग। बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जहां वो क्या कर सके, प्रयोग कर सके, क्वेश्चन पूछ सके और अपना जो थॉट है उसे वो व्यक्त कर सके। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटी करना चाहिए, पीयर लर्निंग कराना चाहिए, सो दैट बच्चा आपसी बातचीत के माध्यम से सीख सके। तो ये सारा आपका वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया कि एक्टिव लर्निंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। फिर आता है आपका इंडिविजुअल गाइडेंस। हम लोग इसके फोल्डिंग और जेपीडी इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, जेडपीडी को पहचान करके हम लोग क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग प्रदान करते हैं बच्चों को, और इसमें बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्रीज होता है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्कूल में हम लोगों को क्या करना चाहिए, संवाद कराना चाहिए, चर्चा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, सो दैट बच्चा अपनी भाषा और कोई बच्चा अगर दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं तो उस भाषा को भी बच्चे सीख सके। और इससे क्या होगा, बच्चा का जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें क्या होगा, विकास होगा। कल्चरल सेंसिटिव टीचिंग। अब हम लोगों का आता है मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होता है, और मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में। अगर हम लोग किसी भी बच्चा का ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे और वहाँ बहुत सारे मेंबर है, मान लेते हैं 10 मेंबर्स है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 10 मेंबर्स में कुछ मेंबर्स, 2 या 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जो उस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होगा, पूरा ग्रुप को लीड कर रहा होगा। तो जो ग्रुप को लीड करता है उसे हम लोग लीडर के नाम से जानते हैं, यानी कि उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है। और बाकी साथ क्या कर रहा होगा, उस 3 लीडर को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, यानी कि अनुसरण कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो लीडरशिप कर रहा है, जो लीडर है, उसको हम लोग कहते हैं नेतृत्वकर्ता। और इसी नेतृत्वकर्ता को हम लोग MKO के नाम से जानते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स। जैसे कि आप DLED BEd कंप्लीट कर चुके हैं और आपका भाई अभी क्लास 10th में पढ़ रहा होगा, तो आप क्लास 10th में पढ़ रहा आपका भाई, तो आप क्या करते हैं, अपने भाई बहन को कुछ कुछ चीज़ों में पढ़ाई में हेल्प करते हैं। आप हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि आप आपके भाई से क्या है, MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है आप। तो यहाँ मोर नॉलेजेबल अदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। तो MKO में कौन कौन आ सकता है, MKO में एक शिक्षक आ सकता है, कोच आ सकता है, कोई भी वयस्क जिसके पास नॉलेज ज़्यादा हो, अपना साथी, अपना पीयर लर्निंग में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड होगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंसी वाला होगा, तो वो मोर नॉलेजेबल आधार हो सकता है। उसके अलावा जो किताब है, ये तो मोर नॉलेजेबल आधार हमेशा से रहा है। कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ये सारा आपका MKO की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारा एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा MKO का रोल प्ले करता है। तो किताब, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ये सारा MKO का रोल प्ले करता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, एक टीचिंग विधि है जिसको किसने प्रोवाइड किया था, वाइगोत्स्की ने प्रोवाइड किया, और वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर यह आधारित है। और रेसिप्रोकल टीचिंग के माध्यम से हम लोग बच्चे का जो रीडिंग कंप्रिहेंशन है उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेसिप्रोकल टीचिंग का बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे बच्चे का रीडिंग कंप्रिहेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो बच्चे का रीडिंग कंप्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग 4 रीडिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है सार करना। जैसे मान लेते हैं कि बच्चा किसी टॉपिक को पहले क्या किया, रीडिंग क्या पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों को, उस पूरा का पूरा जो भी 2-3 पेज पढ़े उसका हम लोग बोलेंगे कि आप समराइज कीजिए, यानी कि वो उसका समरी निकालेगा। फिर उस टॉपिक के बेसिस पर हम लोग क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। फिर क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे, और फिर हम लोग उसको प्रिडिक्टिंग यानी पूर्वानुमान करेंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ों को। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये सारे 4 कॉन्सेप्ट, ये 4 स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे तो बच्चा के अंदर रीडिंग कंप्रिहेंशन डेवलप होगा और बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगा।
तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका था वाइगोत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित, और यहाँ पर आपका ये टॉपिक का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और कल के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको हम लोग डील करेंगे, सो दैट आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपका नॉलेज में और ज़्यादा इंक्रीज होगा, नॉलेज में और ज़्यादा आपका वृद्धि होगा। और सबसे अंत में हम लोग बात करते हैं कोर्स के बारे में। ये जो कोर्सेस है आपका नोट्स और टेस्ट सीरीज का कोर्स है, इसमें वीडियो कोर्सेस आपका अवेलेबल नहीं होगा, और इसमें आपका 4 सेक्शन कवर होगा। क्षेत्रीय भाषा को इसमें ऐड नहीं किया गया है, ये पेपर 1 का है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर 2 का देखने को मिलेगा। पेपर 2 में भी साइंस एंड मैथ का अलग है और सोशल साइंस का अलग है। इसके अलावा वैसे विद्यार्थी भी है जो लोग दोनों फॉर्म भरेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो वहाँ पर कॉम्बो बैच लॉन्च किया गया है। कॉम्बो बैच आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से परचेज करेंगे कि कौन सा आपका है, जैसे कि एसएसटी का है, ये आपका साइंस और मैथ का है, तो दोनों को बहुत ही ध्यान से आप इसको परचेज कीजिएगा। नोट्स और टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि जो भी थ्योरी वाला पार्ट है ये आपके यूट्यूब के थ्रू मिल जाएगा। हम लोग भी यहाँ पर यूट्यूब पर क्लासेस करा रहे हैं, और नोट्स जो है आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी, और आपका टेस्ट सीरीज आपको ये पता करने में हेल्प करेगी कि आपका कौन कौन सा टॉपिक कमजोर है, और फिर आप उस नोट्स को पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका वो टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे डाउट आ रहा था कि फॉर्म फिलअप में दिक्कत हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 1-2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद सारी चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कोई भी चीज़ को फिलअप करने से पहले अपने स्तर से 100% कन्फर्म हो जाइएगा, उसके बाद आप फिलअप कीजिएगा। ऐसा ना कि आपको पता नहीं है और आप अंधेरे में तीर मार दे रहे और बाद में पता चला कि आप तो गलत फॉर्म भर दिए, गलत कुछ ऑप्शन भर दिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने का पूरा कोशिश किया जाएगा कि हाँ आपका डाउट क्या था। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम लोग बना के रखे हैं, सो दैट आप लोग खुद में डिस्कस कर सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो पूरा का पूरा ओपन ग्रुप है। तो एक चैनल है, जैसे आप चैनल में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिख जाएगा। कमेंट वाला सेक्शन में आप जाइएगा तो आप तुरंत टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए जो लोग खुद में डिस्कस करते हैं टॉपिक, ये सारी चीज़ें के बारे में, नोट्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं अपने स्तर से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।